अरे बेटा, मुझे सिर्फ 100 रुपए की ज़रूरत है, तुम इतने सारे पैसे क्यों दे रही हो? बड़ी बी ने बेगम साहिबा से कहा। रख ले अम्मा, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। ये 850 का प्राइस बाउंड है, किसी के हाथ बैंक भिजवा कर पैसे ले लेना, तुम्हारे काम आएंगे। अम्मा प्राइस बाउंड हाथ में पकड़ कर घर आ गई। दूसरे दिन सुबह सवेरे वो करीबी बैंक पहुंच गई। ये ले लो और मुझे पैसे दे दो, अम्मा ने प्राइस बॉन्ड कैशियर की तरफ बढ़ाया। अम्मा के हाथ में प्राइस बॉन्ड को देखकर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और नोट एक तरफ रख कर कहने लगा, लाओ अभी देता हूँ। परवेज़ एक होशियार और लालची आदमी था। वो हमेशा मौक़ों की तलाश में रहता था। जब कोई ज़रूरतमंद इसे प्राइस बॉन्ड ला कर देता, ऐसे प्राइस बॉन्ड वो अक्सर घर ले जाया करता था। इसने अम्मा के हाथ से प्राइस बॉन्ड लेकर देखा तो खुशी इसके चेहरे पर दौड़ गई, क्योंकि एक दिन पहले ही इस बॉन्ड की कोरंदाजी हुई थी। वो अम्मा को भूल कर कंप्यूटर में मतलूबा नंबर चेक करने लगा। अचानक इसके चेहरे पर पसीना आ गया। इस बॉन्ड पर पहला इनाम निकला था। इसने जल्दी जल्दी प्राइस बॉन्ड दराज में रखा और 850 रुपए गिनकर अम्मा को देने लगा तो बड़ी बी ने कहा, ऐ बेटा, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीना भी आया हुआ है। आज घर जाकर डॉक्टर से दवा जरूर ले लेना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा परवेज़ को नसीहत करते हुए बैंक से निकल गईं। दूसरे दिन परवेज़ ने बैंक से छुट्टी की और सीधा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पहुंचा, जहां से इसने इनामी रकम वसूल की और वापस घर की राह ली। अभी वो रास्ते में ही था कि इसकी बीवी का फ़ोन आ गया। वो घबराई हुई लग रही थी और साथ ही रो भी रही थी। परवेज़ ने पूछा, बताओ तो क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? उसकी बीवी ने रोते रोते बताया कि उनका बेटा असजाद आज स्कूल नहीं पहुंचा। परवेज़ जैसे तैसे घर पहुंचा तो देखा कि घर में कहराम मचा हुआ है। इसकी बीवी ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। तमाम अजीज रिश्तेदार और मोहल्ले वाले इसके घर में जमा थे। असजद को हर जगह तलाश किया गया मगर वो कहीं ना मिला। इसी हालत में शाम हो गई। यकायक परवेज़ के दिमाग में अजीबो गरीब ख्याल आया। वो रुपयों का थैला अपने सामने रख कर रोने लगा। इस दौरान बैंक में भी असजद के गुम होने की इत्तला पहुंच चुकी थी। इसके बैंक के साथी भी इसके घर पहुंच गए। उन्होंने जब ये मंजर देखा तो बहुत हैरान हुए। पूछने पर परवेज़ ने बताया, ये मेरे किए की सज़ा है। मैंने अम्मा से 850 रुपए का इनामी प्राइस बॉन्ड लेकर धोखे से इनामी रकम वसूल की। ये सब इसी की वजह से हुआ। मैं हर सूरत ये रकम अम्मा को वापस करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको तलाश कहाँ करूँगा, इसका तो कोई पता भी नहीं। ये कहकर वो रोने लगा। इसके बैंक के साथियों में अशरफ गार्ड भी करीब ही खड़ा था। उसने कहा, परवेज़ भाई, आप परेशान ना हो, वो अम्मा मेरे घर के पास ही रहती हैं। ये सुनकर परवेज़ को कुछ इत्मीनान हुआ और वो अशरफ के साथ अम्मा के घर रवाना हो गया। अम्मा के घर पहुंचकर परवेज़ ने अम्मा से कहा, अम्मा मुझे माफ़ कर दें, ये रकम ले लें, ये सब पैसे आपके हैं, मुझे सिर्फ मेरे 850 रुपए दे दें और मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि अल्लाह करे वो मिल जाए। अम्मा ने रकम देकर कहा, बेटा मैं इतनी बड़ी रकम का क्या करूँगी? लेकिन परवेज़ ना माना और सारे पैसे अम्मा को देकर आ गया। जब घर पहुंचा तो देखा कि पुलिस मोबाइल दरवाजे पर खड़ी थी। इंस्पेक्टर ने परवेज़ को खुशखबरी दी कि असजद मिल गया। इस तरह परवेज़ को अपने किए की सज़ा भी मिल गई और तौबा का इनाम भी।